और एक हफ्ते में 15-15 लाख आएगा। कितना है पता नहीं, लेकिन है, बहुत बड़ा है। किसका है? क्या अंग्रेजों का है या हमारे देश के नेताओं का है? हमारे देश के नेताओं ने हमारा देश को लूट के बाहर जमा करवाया, तो ये देश के गद्दार नहीं तो क्या है? फिर ये देशद्रोही नहीं तो क्या है? साथियों, 70 साल की आजादी के बाद आज हम कहां खड़े हैं? आज देश में भुखमरी, 107 देशों में हमारा देश 102वें स्थान पे है। भुखमरी में जिनको पूरा खाना नहीं है, जिनको पेट भर खाना नहीं है। आज हमारे देश के 45% बच्चे वो है जिनको हम पूरा खुराक नहीं दे पाए। सरकार का रिकॉर्ड है, मेरा नहीं है, ये सरकार का रिकॉर्ड बोल रहा है। साथियों, पिछले 20 साल के अंदर 3.5 से 4 लाख किसान और मजदूर जो खेती पे जीवित है। किसान किसको बोलते हैं? केवल जमीन वाले को नहीं, जो उसका सहयोगी मजदूर है, वो जो उसका छोटा भाई है, वो भी उसका हिस्सेदार है। इन सबको मिला के किसान बोलते हैं। तो खेती पे जिंदगी गुजारने वाले मजदूर और खेती पे जिंदगी गुजारने वाले जमीन के मालिक, ये सब मिला के किसान है। और पिछले 20 साल के अंदर 3.5 से 4 लाख ये किसान और मजदूर कर्जे से दब के मर गए। 20,000 कर्जा, 50,000 कर्जा, 2 लाख कर्जा, आत्महत्या की जिन्होंने बैंक से परेशान की हुई। और इसी देश के अंदर आज 15 लाख करोड़ यानी पूरे देश के किसानों और मजदूरों के टोटल कर्जे से 2 गुना देश के पूंजीपतियों ने मार लिया, जिसको एनपीए बोलते हैं। 15 लाख करोड़ मार के बैठ गए, बैंक डुबो दिए, बैंक बिक गए, बैंक नीलाम हो गए। 15 लाख करोड़ एक भी किसी पूंजीपति ने फांसी खाई हो, एक भी कोई पूंजीपति जेल में गया हो तो बता दो। व्यवस्था देखिए, देश का एमपी है सुभाष चंद्र जैसे लोग 35 हजार करोड़ मार के भागे। विजय माल्या जैसे, नीरव मोदी जैसे देश के एमपी हैं, देश के राज्यसभा के मेंबर हैं और देश का पैसा मार के भाग रहे हैं। बाहर ही खेत को खाएगी तो बचाएगा कौन? और हम लड़ रहे हैं आपस में। मजदूर कहता है मेरे को किसान ने खा लिया, किसान कहते हैं मेरे को आड़ती ने खा लिया, आड़ती बोलता है मेरे को व्यापारी ने खा लिया, व्यापारी बोलता है मेरे को फैक्ट्री वाले ने खा लिया। लेकिन जो असली हमारे शोषण का कारण है, जो असली देश के लुटेरे हैं, उन तक हम पहुंच नहीं पाए। और आज की लड़ाई जो है वो उन लुटेरों के विरुद्ध है। आज हम सब, एक ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था कि अगर हम कुटे पिटे लोग, अगर हम शोषित लोग सारे एक मंच पे आ जाए तो हमारा मेल बन सकता है। और उसने उदाहरण दिया था कि बाजरे की खिचड़ी में अगर दूध मिला दिया जाए तो मेल नहीं खाता, अगर बाजरे की खिचड़ी में लस्सी मिला दी जाए तो बड़ा मेल खाती है, बड़ा स्वादिष्ट खाना बनता है, मेल खाती है, भूल जाती है। क्यों? उसने उदाहरण दिया कि बाजरा मुसल के नीचे कुटा हुआ है और लस्सी मदानी के नीचे कुटी हुई है, दोनों कुटे कुटे एक जगह हो जाओ। और अगर हम दोनों कुटे कुटे एक जगह हो जाते हैं तो फिर 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 बनते हैं, 1 और 1 11 बनते हैं। और इसके अलावा दूसरा सवाल हमारे पास नहीं है। जातिवाद बहुत दूर की बात होगी, धर्मवाद बहुत दूर की बात होगी, और चीजें बहुत दूर की बात होगी जिन पर बीजेपी हमारे में फूट डालती है। लेकिन पहला सवाल हमारे पेट का है, पहला सवाल हमारे पेट का है। भोजन तो हर जीव को चाहिए, गरीब को भी चाहिए, बड़े को भी चाहिए, अमीर को भी चाहिए, बच्चे को भी चाहिए, बूढ़े को भी चाहिए। अगर पूरे देश का भोजन
चंद लोगों के गोदामों में कैद हो गया। जो कानून बना दिए होगा। अभी मंडियां बंद करके कुंडरी मंडी बंद कर दी गई, डाल मंडी बंद कर दी गई, अभी सारा अडानी के गोदाम में जा रहा है। अगर पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद हो जाए तो फिर वो किसी ब्लैक में भी दें तो आप क्या कर सकते हैं। और ये होगा। 4 साल पहले दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी महाराष्ट्र की सरकार ने, पूरे देश को पता नहीं है। एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी के आधार पर स्टॉक सीमा हटाई और देश के 7 या 8 व्यापारी थे, उनमें अडानी भी शामिल था। सारे देश की दाल खरीद के रखी और 50 रुपए में खरीद के 200 रुपए किलो में बेची सभी खाने वाले। उसमें देश के हर नागरिक ने खाई, चाहे वो किसी वर्ग का भी था, देश के हर नागरिक ने। आज भी ये आंदोलन देश के हर नागरिक का है। जो भी अन्न खाता है हर नागरिक का है, केवल किसानों का नहीं है। किसानों ने बेशक शुरू किया है लेकिन सबके लिए है, दुकान वालों के लिए भी है, खाना मजदूर को भी चाहिए, खाना व्यापारी को भी चाहिए, खाना आड़तियों को भी चाहिए, खाना शहर वालों को भी चाहिए, सभी को खाना चाहिए और सभी ब्लैकमेल के शिकार होंगे। और इस ब्लैकमेल का शिकार होते होते एक चीज में नहीं, दुकान वालों का सारा कारोबार खा के मॉल वाले आगे ऑनलाइन सामान आना शुरू हो गया। अगले 4 साल के अंदर, अगले 3 साल के अंदर ये व्यापार 4 गुना बढ़ेगा, यानी दुकानों वालों का कारोबार खत्म। मजदूरों के कानून 8 घंटे काम करवा सकते थे, अब 16 घंटे काम करवा सकते हैं। अभी कानून बदल दिया मजदूरों का, 8 घंटे की बजाय अब 16 घंटे काम करवा सकते हैं और नौकरी मिलेगी फैक्ट्री वाले की मर्जी से, कंपनी वाले की मर्जी से। कहां है हमारे देश के कानून?